हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। आज शनिवार का दिन, आज हम कुछ बात करेंगे जो केमिकल से रिलेटेड स्टॉक, जो कि एग्रोकेमिकल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, सभी सारे सेगमेंट में काम करता है, वैरायटी वैरायटी टाइप्स के। तो कुछ स्टॉक लेके आए हैं जो आपको बेहतरीन मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकते हैं, नियर टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सभी टर्म्स में। बस उसको लंबे समय तक आपको होल्ड करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म में भी चाहते हैं तो अभी जैसे कि केमिकल में कुछ चल रहा है तो उसमें भी आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेहतरीन ज़बरदस्त रिटर्न बना के देने का कैपेबिलिटी रखते हैं सब सारे स्टॉक। तो पहला स्टॉक है आर्किन केमिकल इंडस्ट्रीज़। हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, एक साल में 40% का रिटर्न बना के दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 39.7। ज़्यादा समय हुआ नहीं है, हाल ही की लिस्टेड कंपनी है। कंपनी करता क्या है? इंडियन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ब्रोमाइन इंडस्ट्री सॉल्ट इन फैसल 2021, लीडिंग स्पेशलिस्ट मरीन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड फोकस प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग ब्रोमाइन इंडस्ट्रियल सॉल्ट एंड सल्फेट ऑफ पोटास टू कस्टमर अराउंड द वर्ल्ड। तो ज़बरदस्त टाइप का इसका बिजनेस है और कस्टमर भी भयंकर टाइप का, खतरनाक टाइप का है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने बताया। और 2021 में तो इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ये ब्रोमाइन का। केमिकल में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, अलग अलग टाइप के केमिकल होते हैं, सारे कंपनी अलग अलग टाइप के जो होता है उस पर काम करता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे कंपनियां एक ही टाइप के केमिकल बनाता हो। तो जो डिमांडिंग है और जो अच्छा बिजनेस है उसका, उस टाइप का केमिकल से रिलेटेड स्टॉक अपन रखें और बेहतरीन रिटर्न बना के घर जाएं। तो ये स्टॉक है, आप देख सकते हैं। मार्केट कैप 9,000 करोड़ का है, करंट प्राइस 733, लो है 494, हाई है 838 का, फेस वैल्यू है 2 का। अभी भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, 100 रुपये के आसपास। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, शानदार है। प्रमोटर के पास 53 का परसेंट है और एफ एस डी आईज प्रेजेंट है। डी आईज ने अच्छा खासा माल रखा हुआ है और पब्लिक के पास 15% का माल है। अगला कंपनी है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड, एक साल में 80% का रिटर्न, ज़्यादा समय हुआ नहीं है, हाल ही की लिस्टेड कंपनी है। नया कंपनी धमाकेदार रिटर्न बना के देती है, लेकिन उनका फाइनेंशियल चेक करिएगा कि कितने समय, कितने साल से हुआ है इनको। तो ये पुराने कंपनियां हैं, हाल ही के लिस्टेड कंपनी है। कंपनी करता क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एग्रोकेमिकल्स, टेक्निकल एंड फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बोल रहा है, मतलब बहुत डिमांड रहने वाला है और कंटिन्यू इसका डिमांड बढ़ता रहेगा, क्योंकि घर में यूज़ किए करने वाला चीज़ हमेशा उसका डिमांड लगातार बना रहता है, चाहे मार्केट कैसा भी हो। तो दे cater the India market where they directly sell end consumer, also technical and formulation company who are the business of formulation. Export 30 countries with more than 100 customer through registration and 40 IIL has more than 75 registration and so far। मतलब 30 देशों में एक्सपोर्ट करता है। आप समझ लीजिए इसका बिजनेस कितना बढ़िया है। मार्केट कैप 2200 करोड़ का है, लो है 422 का, हाई है 809 का और करंट है 774 का, फेस वैल्यू है 10 का, बोनस स्प्लिट मिलने का चांस है। तो बेहतरीन रिटर्न बना के दे सकता है इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड आने वाले समय में। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं, 72% प्रमोटर के पास है, एफ है और पब्लिक के पास 14% का माल है। अगला है दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स। इसके बारे में डिटेल वीडियो दिया हुआ है ऑलरेडी और ये ज़बरदस्त स्टॉक है, एक साल में 59% का रिटर्न है, ज़बरदस्त। करता क्या है? बिजनेस 1979 से है, पुराना है। फर्टिलाइजिंग, एग्री सर्विसेज, बल्क केमिकल, माइनिंग केमिकल एंड रियल एस्टेट, ज़बरदस्त है इसका भी बिजनेस। मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है, 450 का लो है, 882 का हाई है और करंट प्राइस है 862, जो कि अभी अभी बना हुआ है, लेकिन इसका प्राइस 4 डिजिट में था, अभी भी डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। पहले ही अपना 52 वीक लो क्रॉस करेगा, देन उसके बाद और ऊपर जाएगा। तो मौका मिले, करेक्शन हो तो ज़रूर ऐड करिएगा। फेस वैल्यू है 10 का। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, प्रमोटर के पास 45% का माल है, एफ आई डी प्रेजेंट है और पब्लिक के पास 38% का स्टेक है। अगला है गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, एक साल में 69% का रिटर्न है। गोदरेज ग्रुप की कंपनी है, शानदार और बेहतरीन टाइप का एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड्स का बिजनेस है इसका, फर्टिलाइज़र वगैरह। कंपनी करता क्या है? रिसर्च डेवलपमेंट, एग्री बिजनेस कंपनी डेडिकेट इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी इंडियन फार्मर, इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सस्टेनेबली इंक्रीजिंग कॉर्प्स लाइफ स्टॉक यील्ड। इट होल्ड्स लीडिंग मार्केट पोजीशन डिफरेंट बिजनेस, एनिमल फीड,
जैसे मैंने बोला न्यूट्रिशन, एनिमल फीड, क्रॉप प्रोटेक्शन, ऑयल पाम, डेयरी एंड पोल्ट्री एंड प्रोसेस्ड फूड। तो इसका भी बिज़नेस ज़बरदस्त है। हालांकि अभी केमिकल सेक्टर थोड़ा डाउन था 2 साल से, लेकिन अभी ग्रो कर रहा है, तो सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 500 या 600 रुपये के बीच में स्ट्रगल कर रहा था स्टॉक, और अभी 800 पहुंच चुका है, तो आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। मार्केट कैप है 16,000 करोड़ का, लो है 446 का, जो कि अभी कुछ 2-3 महीने पहले ही था। वहीं पे घूम रहा था स्टॉक 500 से 600 के बीच में, 400, 500, 600 बस, और अभी 832 पे ट्रेड कर रहा है, हाई है 878 का। तो अभी भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, मौका है, कैपेबिलिटी है स्टॉक में कि बेहतरीन रिटर्न बना के दे सके। फेस वैल्यू है 10 का, बोनस स्प्लिट मिलने का चांस है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। 74% प्रमोटर के पास है, एफआईडीएस प्रेजेंट है, और पब्लिक के पास 12% का स्टेक है। अगला है सुमितो केमिकल इंडिया, जापान की कंपनी है, 1 साल में 23% का रिटर्न है। ये स्टॉक भागा नहीं है और ज़बरदस्त भाग के आपको रिटर्न बना के देने का कैपेबिलिटी रखता है। कंपनी करता क्या है? इज़ अ वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर इन अ इंडस्ट्री विच हैज़ बैलेंस पोर्टफोलियो, टेक्निकल फॉर्मुलेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, सब प्रोडक्ट, ये सब छोड़ते हैं। मेन काम है इसका एग्रोकेमिकल, एनिमल न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल हेल्थ बिजनेस सेगमेंट। और जैसे कि मैंने बोला आपको, एग्रोकेमिकल एंड एनिमल न्यूट्रिशन, तो बेहतरीन टाइप का है इसका भी बिजनेस। और कंपनी हैज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो और जेनरिक्स एंड एडिशन स्पेशलिटी प्रोडक्ट एंड स्ट्रॉन्ग कंबाइंड मार्केट नेटवर्क एंड क्रॉप प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज। तो ये भी वही फर्टिलाइज़र और फार्मिंग से रिलेटेड स्टॉक है। मार्केट कैप 25,000 करोड़ का है, लो है 336 का, हाई है 524 का, और करंट प्राइस है 504। फेस वैल्यू है 10 का। अभी भी मौका है ग्रैब करने का, जब मौका मिले ग्रैब करिएगा। फेस वैल्यू 10 का, बोनस स्प्लिट मिलने का चांस है। जापान की कंपनी है ये। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। 75% प्रमोटर के पास है, एफआईडीएस प्रेजेंट है, पब्लिक के पास 14% का स्टेक है। अगला है रेल्स इंडिया, टाटा केमिकल का सब्सिडरी कंपनी है, टाटा ग्रुप से रिलेटेड है ये। 1 साल में 60% का ज़बरदस्त रिटर्न है, 342 पे भी ट्रेड कर रहा है। टाटा ग्रुप कंपनी हिस्ट्री 150 ईयर्स, मैन्युफैक्चरिंग एग्रोकेमिकल एंड प्रेजेंट अक्रॉस द वैल्यू चेन एग्रीकल्चर इनपुट्स फ्रॉम सीड्स एंड ऑर्गेनिक प्लांट ग्रोथ न्यूट्रेंट्स। और ये कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्लोबल कॉरपोरेशन। तो ये भी मैंने जैसे कि बोला था, एग्रोकेमिकल और एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक है ये भी, और टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है, तो नाम ही काफ़ी है। मार्केट कैप 6,666 का है, 4x6। करंट प्राइस है 343, लो है 205 का, हाई है 358 का। फेस वैल्यू है 1 का। ये स्टॉक अभी जिस प्राइस पे आपको मिल रहा है, आने वाले समय में इस प्राइस पे मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक समय था टाटा केमिकल भी सेम 400 से 500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और अभी आप देखिए वो कहाँ पर है, 1100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मौका जब मिलता है तभी स्टॉक को पिक करिएगा, तभी अच्छा खासा रिटर्न मिलता है स्टॉक मार्केट से। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर के पास 55% का स्टेक है, एफआईडीएस अच्छा खासा माल उठा के रखे हुए हैं, और पब्लिक के पास 21% का स्टेक है। तो ये कुछ स्टॉक थे जो केमिकल, एग्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, न्यूट्रिशन, फीड्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक थे, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आने वाले समय में आपको बेहतरीन रिटर्न बना के देने का कैपेबिलिटी रखते हैं, बट शर्त यह है कि आप इसमें कब एंटर करते हैं। अभी समय है इसमें एंटर करने का, बेहतरीन टाइप का, जिससे आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे। और स्टॉक मार्केट में आप जब भी एंटर करें तब आपको रिटर्न बना के देगा, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। स्टॉक लेके एटलीस्ट आपको 2 से 3 साल तो कम से कम रखना चाहिए, तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा कोई भी स्टॉक, चाहे केमिकल का हो, चाहे पावर का हो, चाहे ट्रांसफार्मर से हो, चाहे आईटी से हो। तो ये कुछ स्टॉक थे केमिकल फील्ड से रिलेटेड जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप the information will be useful for you. There is no recommendation to buy the stock. This video is educational purpose. Thanks for watching.